सो फ्रेंड्स, 21 डेज पब्लिक स्पीकिंग चैलेंज के इस कोर्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज 21 डेज चैलेंज का पहला दिन है और आज के दिन मैं आपको बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बात करना चाहता हूँ। व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज? आपने बहुत सारे पब्लिक स्पीकर्स को देखा होगा, भूपेंद्र सिंह राठौर, विवेक बिंद्रा, हर्षवर्धन जैन एंड सोनू शर्मा। बहुत सारे पब्लिक स्पीकर्स हैं जो इस समय फेमस चल रहे हैं। उन लोगों के बॉडी को ऑब्जर्व करिए आप। मैं एक दिन गया था, भूपेंद्र सिंह राठौर का एक सेमिनार था, एनीबॉडी कैंसल, इसी पुणे में था, बानेर में मैं गया था। बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, भूपेंद्र सिंह राठौर की पर्सनैलिटी एक नंबर की थी। उनको अगर पर्सनालिटी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि अगर आपको कोई आदमी देखता है तो उसका मन करे कि वो आपसे आके बात करे, ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए। तो जब मैंने उनको देखा स्टेज पे बोलते हुए, तब मैंने उनके अंदर बहुत सी चीज़ें ऑब्जर्व करी। बहुत कुछ, उनके हाथ हिलाने का तरीका, उनके स्टेज पे चढ़ने का तरीका, उनके पहनावे का तरीका, उनके आई कांटेक्ट का तरीका क्या है, वो सब मैंने ऑब्ज़र्व किया और बहुत ही बारीकी से ऑब्ज़र्व किया। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप पहले दिन से अगर स्टेज पे जाएंगे तो ये जो आपका हैंड मूवमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही हो सकता है। पहले दिन जब आप स्टेज पे जाएंगे तो आप सिर्फ इसको पावर पोजीशन में ही आप खड़े हो पाएंगे। इसको बोलते हैं पावर पोजीशन। आप जब भी कोई स्पीच देने के लिए स्टेज पे जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से खड़ा होना है, जैसा कि सभी स्पीकर्स करते हैं। आप अपने हाथ को ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, इसको हल्का सा करना है ताकि आपको अनकंफर्टेबल फील ना हो। तो जब मैंने भूपेंद्र सिंह राठौर को देखा, व्हाट अ स्पीकर, क्या बोलते हैं वो। देखिए, आपको स्टेज पे जाते ही कुछ भी नहीं बोलना। मैं अभी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर आता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। बहुत से स्पीकर क्या करते हैं, वो जैसे ही स्टेज पे चढ़ते हैं माइक पकड़ के, यस मेरा नाम आकाश चौहान है, मैं यहाँ पे आपको पब्लिक स्पीकिंग सिखाने के लिए आया हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पहले जाइए, स्टेज पे चढ़िए मुस्कुराते हुए, हंसते हुए। आपके चेहरे पर ऑलवेज स्माइल होनी चाहिए। चारों तरफ अपनी नज़र घुमाइए, चारों तरफ देखिए ऑडियंस को। उनमें से 2-4 लोगों को चूज़ कर लीजिए कि आप इनके तरफ हमेशा देखेंगे, मतलब एक आध बार तो उनकी तरफ, पूरे सेशन में आपको 2-3 बार उनकी तरफ देखना ही है। जैसे अगर पूरा एक स्क्वायर में हॉल है तो आप चारों कोनों से एक एक आदमी को ले सकते हैं और एक बीच में। और जब आप पूरे स्पीकिंग के वक्त जब आप इनमें से किसी को भी देखते हैं तो उनके पास का चारों तरफ का एरा जो होता है वो पूरा आपके फोकस में हो जाता है। तो ये बात है। अब जब भूपेंद्र सिंह राठौर जब स्टेज पे चढ़े तो उसके पहले कुछ म्यूज़िक बज रहा था, मोटिवेशनल म्यूज़िक आप उसको बोल सकते हैं। मस्त, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स भी थे और बहुत तेज़ी से बज रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक अंदर से मोटिवेशन मिला। हो सकता है कि उनको अंदर से मोटिवेशन मिला उस म्यूज़िक को सुन करके। वो स्टेज पे चढ़े और चारों तरफ उन्होंने देखा, उन्होंने स्माइल की और उसके बाद माइक पकड़ा और उसके बाद उन्होंने बोलना चालू किया। तो ये सब आपको बाद में सीखने को मिलेगा। इस पूरे कोर्स में मैं आपको 21 दिन में आपको पब्लिक स्पीकिंग का हर एक स्टेप के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। व्हाट इज़ बॉडी लैंग्वेज? आप जब भी स्टेज पे जाएं तो आपको अपने हाथों को देखिए। सबसे पहले इसमें 3 चीज़ें हैं। जब आप स्टेज पे जाएंगे तो हो सकता है आपको एक हैंड में माइक लेना पड़े और आपको एक हाथ खाली रखना पड़े, और दूसरा चीज़ हो सकता है कि आपको माइक का एक स्टैंड मिले और आपको दोनों हाथ खाली छोड़ना पड़े, ये भी हो सकता है। और बहुत सारे जगह होता है कि एक गले में आता है, उसको मुंह के पास लगा देते हैं और आपका दोनों हाथ खाली रहता है। आप
जिधर भी चाहो मूव करके बोल सकते हो। लेकिन अगर आपके सामने अगर स्टैंड का माइक है तो आप इधर उधर मूव नहीं कर सकते। और एक चीज़, जब आपके हाथ में कोई माइक है तो आप इधर उधर मूव कर सकते हैं और एक हाथ खाली, ऐसे बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको इन सब चीज़ों से घबराना नहीं है। अगर आपका सिर्फ एक ही हाथ खाली है तो आप एक हाथ में माइक पकड़िए और आप एक हाथ को अपने स्टोरी के आप जो कुछ भी बता रहे हैं उस हिसाब से अपने हाथ को मूव कर सकते हैं। या ध्यान रखें, आपको अपने हाथों को ज़्यादा मूव नहीं करना है। अगर आपके हाथ में माइक नहीं है, अगर आपके साइड स्टैंड में माइक है तो अपने हाथों का इस प्रकार से कर सकते हैं, या फिर इस प्रकार से भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। बहुत सारे जो स्पीकर्स हैं वो इस प्रकार से ज़्यादा करते हैं। हाँ, आपको ज़्यादा टाइट नहीं पकड़ना है, आपको हल्के हाथों से इसको पकड़ना है ताकि आपको अनकंफर्टेबल फील ना हो। तो ये तो हो गया हैंड मूवमेंट। अब आपके आ जाते हैं पहनावे के ऊपर। आप पहनावा कैसा पहनना चाहते हैं? ऐसी कोई फिक्स चीज़ नहीं है कि आपको पब्लिक स्पीकिंग में यही पहनना है। आप वैसा कपड़ा पहनिए जिससे कि आप कंफर्टेबल फील करें, बिल्कुल कंफर्टेबल। जैसे अगर रात को जब हम लोग बेड पे जाते हैं तो मस्त एक हल्का सा कपड़ा पहनते हैं ताकि कंफर्टेबल हो सोने में, ठीक उसी प्रकार से जब आप स्टेज पे जाएं तो ऐसा कपड़ा पहन के जाएं जिसमें आपको कंफर्टेबल फील हो। वहाँ पे ये नहीं कि यहाँ पे टाइट है, कहीं यहाँ पे टाइट है तो इसको हम लोग बार बार ऐसे करेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको बिल्कुल फ्री होना है वहाँ पे स्टेज पे, बिल्कुल फ्री, क्योंकि जो आप बोलने जा रहे हैं आपका ध्यान सिर्फ उस चीज़ पे हो, कपड़े पे नहीं। तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई कि आपको खड़े कैसे होना है। तो आप लोग ये स्क्रीन आप लोग देख सकते हैं, ये पिक्चर मैंने टेडेक्स टॉक से लिया है। ये बहुत ही अच्छे ये होती है एक कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर के खड़े होने का तरीका। पैरों के अंदर लगभग 1.25 फीट की दूरी है और उन्होंने अपने हाथों को इस प्रकार से किया है और उनके चेहरे पर स्माइल है और चारों तरफ वो सबके आई कांटेक्ट मिला रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बस आपको पहले दिन इतना ही करना है। आपके हैंड मूवमेंट्स को ठीक करना है, आपके लेग मूवमेंट को ठीक करना है और आपके पहनावे पे ध्यान देना है। और सबसे बड़ी बात, स्टेज पे जाने के बाद ध्यान रखिए, एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, स्टेज पे जाने से पहले आपको जितना मर्जी डर लग रहा है डर लीजिए, लेकिन स्टेज पे जाने के बाद डर को निकाल फेंकिए और बोल दीजिए वो बात जो आप इस पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं। जय हिंद।